हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कार जोन बडी। और आज मेरे साथ है हीरो होंडा स्ट्रीट 100 जो हीरो होंडा ने 1997 में लॉन्च की थी एज अ स्टेप थ्रू मोटरसाइकिल। ये इंडिया की पहली क्लचलेस टू व्हीलर है। क्लचलेस मतलब आपके पास क्लच लीवर नहीं होगा, बट आप इसमें गियर चेंज कर सकते हो ठीक उसी तरह जैसे आप मोटरसाइकिल में करते हो। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच और रोटरी गियर बॉक्स का है, और ये सिटी में इस गाड़ी को चलाना बहुत ही कन्वीनियंट है इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो रोटरी गियरबॉक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। तो रोटरी गियरबॉक्स सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मोटरसाइकिल की तरह न्यूट्रल 1 2 3 4 ये गियर पैटर्न है। जैसे आप गाड़ी 4th गियर में चलाते हो तो स्ट्रीट को आप 4th से सीधा न्यूट्रल पे लेके जा सकते हो और फिर न्यूट्रल से फर्स्ट में। बल्कि आप मोटरसाइकिल में जैसे स्प्लेंडर वगैरह होगी तो आपको वापस 4 3 2 1 में आना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में आपको किस गियर में गाड़ी है वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4th में है, सिग्नल पे खड़े हैं, आप सीधा न्यूट्रल में करो, सेकंड टैप में फर्स्ट में ले लो, गाड़ी आगे बढ़ा लो। तो इसमें एक और ख़ास बात थी कि किसी भी गियर पे हो तो गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। तो ये खास बात थी स्ट्रीट 100 की। अभी हम बात करते हैं एस्ट्रिया के बारे में। अभी आप भी सोचते होंगे कि एस्ट्रिया क्या है। तो होंडा एस्ट्रिया जो है 1983 से लेके 1997 के बीच प्रोडक्शन में थी, और इसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया था साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स के लिए, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग। और वहाँ पे यह गाड़ियाँ जो है बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी। आज भी इस सेगमेंट की गाड़ियाँ वहाँ पे पॉपुलर है। और अगर आप देखेंगे तो 7th जनरेशन एस्ट्रिया, जिसका नाम है एस्ट्रिया ग्रैंड एलिगेंट, इसकी डिज़ाइन और स्ट्रीट की डिज़ाइन बहुत ही मिलती जुलती है। बस हल्का सा कहा तो आपको माइनर चेंजेस दिखाई देगा, बट डिज़ाइन जो है आपको बहुत ही सिमिलर दिखाई देगी। और जहाँ तक मैंने सुना है कि स्ट्रीट को स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए डिज़ाइन किया ही नहीं था। जहाँ तक एस्ट्रिया की पॉपुलैरिटी है उसको देखते शायद से हीरो होंडा को लगा होगा कि ये इंडियन मार्केट में भी चल जाएगी। नो डाउट, क्योंकि बजाज M80 अगर आपको याद होगा सबसे फेमस स्टेप थ्रू मोटरसाइकिल था, और ये गाड़ी जो है बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस है बहुत कम थी, रिलायबल थी और माइलेज भी अच्छी खासी थी। बजाज M80 की मोनोपोली तोड़ने के लिए और इंडियन कस्टमर्स को एक इजी टू राइड कन्वीनियंट टू व्हीलर प्रेजेंट करने के हिसाब से हीरो होंडा ने शायद स्ट्रीट को लॉन्च करना बेहतर समझा होगा। तो करते हैं स्ट्रीट 100 का वॉक अराउंड वीडियो। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने बहुत बार स्टेप थ्रू ये वर्ड सुना होगा। तो स्टेप थ्रू होता क्या है? तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने साइकिल के 2 फोटोज़ रखे हैं यहाँ पे। लेफ्ट साइड में जो है आपने देखा होगा, हम यहाँ पे लेडीज साइकिल बोलते हैं क्योंकि उसमें बीच में डंडा नहीं होता है, और राइट साइड में है जेंट्स साइकिल बोलते हैं कि उसमें डंडा होता है। तो स्टेप थ्रू डिज़ाइन ये होता है जहाँ पे आप पैर जो है आसानी से एक तरफ से दूसरे तरफ लेके जा सकते हो, जो ही पॉसिबल है लेडीज साइकिल में। तो उससे जो फ्रेम आप देखेंगे, फ्रेम नीचे की तरफ आता है, तो उसे हम कहते हैं स्टेप थ्रू डिज़ाइन। और जेंट्स साइकिल जो है जिसमें डंडा आता है, आपको पैर सीट के ऊपर से लेके आना पड़ता है दूसरे तरफ लेके आने के लिए, उसे हम कहते हैं स्टेप ओवर डिज़ाइन। तो मोटरसाइकिल्स जो है स्प्लेंडर हुई, प्लैटिना हुई, ये जो है ये आप स्टेप ओवर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर आप बजाज M80, स्ट्रीट या काइनेटिक की K400, काइनेटिक लूना, ये सब जो है स्टेप थ्रू डिज़ाइन आप बोल सकते हैं क्योंकि पैर एक तरफ से लेके दूसरे तरफ लेके आना बहुत ही ईजी होता है। तो ये रहा हीरो होंडा स्ट्रीट 100 आपके लिए। इसका एक वॉक अराउंड वीडियो कर लेते हैं। एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है बेचने के लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट फॉर सेल। बिकॉज बहुत बार होता क्या है कि मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं नीचे कि इसकी प्राइस कितनी है, इसमें हम ख़रीदना चाहते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ये जो है प्योरली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस है। बहुत लोगों की जो यादें हैं इस गाड़ियों से जुड़ी रहेगी क्योंकि ये पुरानी गाड़ियाँ हैं, इससे यादें ताज़ा हो जाती है। तो उस पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मैं इस पुरानी गाड़ियों की वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, और ये जो सवाल है मुझे मत पूछिए कि गाड़ी की कीमत कितनी है। तो चलिए वॉक अराउंड की तरफ चलते हैं और डिटेल्स देख लेते हैं। आपको यहाँ पे सिंपल हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने मिलेगी, स्ट्रीट का एक स्टिकरिंग है फेंडर के ऊपर,
एक कैरियर आपको मिल जाता है, बहुत ही यूनिक चीज़ है जो मडगार्ड के ऊपर है और बोल्टेड है मडगार्ड के तरफ। यूटिलिटी आपकी बढ़ जाती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ जाता है, ड्रम ब्रेक्स है और 17 इंच के व्हील्स आपको मिल जाती है, जो ख़राब रास्ते में चलाने में बहुत ही हेल्पफुल है। स्कूटर्स में छोटे टायर्स होते हैं तो ख़राब रास्ते में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट बड़े व्हील्स होने के कारण बहुत ही आसानी से आप चला सकते हो। साइड में काउल भी आ जाता है जो सिमिलर M80 में आपको देखने मिलेगी। स्टेप थ्रू डिज़ाइन है तो आपको पैर एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आना बहुत ही इजी है। यूटिलिटी के लिहाज से आपको यहाँ पे कैरियर दी गई है, 2 हुक्स आप देख सकते हैं एंड्स में, आप बैग्स वगैरह वहाँ पे लटका सकते हो। नीचे एक स्प्रिंग लोडेड कैरेज है, तो आपकी जो कुछ बुक्स है या छोटे मोटे चीज़ें हैं वहाँ पे सेफली रुकेंगे स्प्रिंग लोडेड होने के कारण। साइड से देख लेते हैं इसके और डिज़ाइन डिटेल्स। इंजन के बारे में बात करते हैं तो इंजन है 97.2 सीसी की हॉरिजॉन्टली माउंटेड इंजन, एयर कूल्ड है और ये अराउंड 60 to 65 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आपको देगी। फ्यूल नॉब आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है। 4 स्पीड रोटरी गियर बॉक्स इसमें आता है, जैसे हमने बात की इसके बारे में कैसे चेंज करना है। आगे की तरफ इसका शिफ्टिंग है, चेन ड्राइव इसमें है और फाइनल व्हील की तरफ आपको चेन दिखाई देगी। सारी गार्ड वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ग्राफिक्स वगैरह स्टॉक कंडीशन में बहुत ही स्टाइलिश ग्राफिक्स है हीरो होंडा की और स्ट्रीट 100 की। सीट अच्छी खासी लंबी है, कंफर्टेबल है सीटिंग के लिए। यहाँ पे लॉक दिखेगा। हम देखते हैं अंडर सीट आपको क्या मिल जाती है। तो जैसे आप सीट खोलते हो इसमें किसी भी तरह का स्टोरेज स्पेस आपको नहीं मिलेगा, बस फ्यूल टैंक की एक्सेसिबिलिटी है। इसमें ऑयल वगैरह मिक्स करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बजाज M80 2 स्ट्रोक की थी, इसलिए वहाँ पे ऑयल मिक्स करना पड़ता था। ये 4 स्ट्रोक होने के कारण आपको डायरेक्ट फ्यूल डालना है। कम से कम 3.5 लीटर के आसपास इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी था और माइलेज जैसे मैंने कहा कि 60 के आसपास आपको मिल जाती थी। तो सीट बंद कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको स्पीडोमीटर दिखाई देगा, ओडोमीटर है, फ्यूल गेज मीटर है, टर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम, टॉप गियर इंडिकेशन, न्यूट्रल और अगेन राइट साइड टर्न इंडिकेटर के आपको टेल लाइट्स यहाँ पे मिल जाती है। बहुत ही इजी टू रीड क्लस्टर है। स्विचेस बहुत ही बेसिक है, हाई लो बीम इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विचेस वगैरह आपको मिलेगा। क्लच लीवर यहाँ पे नहीं आता है, बस जैसे मैंने कहा कि बिना क्लच दबाए आप गियर चेंज कर सकते हो। राइट साइड में एक्सेलरेटर और स्विचेस में हेडलैम्प ऑन ऑफ की स्विच आपको मिल जाती है। इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट वर्जन भी था, ये किक स्टार्ट वर्जन है तो आपको स्टार्टर मोटर की स्विच यहाँ पे नहीं आती है। इग्निशन स्विच का पोजीशन यहाँ पे है, जैसे आप हैंडल लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे कॉशन स्टिकर आपको मिलता है जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। पीछे में टेल लैम्प और टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड एक यूनिट मिल जाती है। मडगार्ड है जिसमें मड फ्लैप भी आपको एक्सटेंडेड मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल क्रोम फिनिश में आपको मिल जाती है। ये रहा पीछे से कुछ इस तरह से दिखती है गाड़ी। सस्पेंशन यहाँ पे है और स्विंग आर्म जो है रेक्टेंगुलर टाइप है। पीछे भी ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है। 17 इंच के व्हील्स पीछे भी आ जाते हैं। पीछे की फुटरेस्ट और एग्जॉस्ट, स्ट्रीट 100 की जो एग्जॉस्ट नोट है थोड़ी सी रिफाइंड है, बहुत ही स्मूथ है। किक लीवर और ब्रेक पेडल नीचे आपको दिख जाती है। ऑयल चेंज करने का स्लॉट यहाँ पे है। हीरो होंडा की ब्रांडिंग और यहाँ पे खास बात है, हर एक चीज़ एक्सेस करना बहुत ही, जैसे स्पार्क प्लग आपको क्लीन करना है तो इस स्लॉट से आप इजीली खोल सकते हो। कार्बोरेटर का सेटिंग चेंज करना है वो ये स्लॉट से आप इजीली कर सकते हो। तो टिपिकल जापानीज एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। इजी टू मेंटेन है ये गाड़ी। साइड से कुछ इस तरह से दिखती है स्ट्रीट 100। कुछ पार्ट्स इसके खराब हुए हैं, मिलेंगे तो हम इसको ज़रूर रिस्टोर करेंगे। जब मैं इस गाड़ी का वीडियो बना रहा था तो बगल वाले सोसाइटी में एक और स्ट्रीट खड़ी थी, बट ये स्ट्रीट में थोड़ी सी फ़र्क मुझे दिखाई दी।
डिज़ाइन वाइज कुछ फ़र्क नहीं है, बट जो ग्राफिक्स है इसकी थोड़ी छोटी है। इसमें जो देखेंगे आप, स्ट्रीट की जो ग्राफिक्स है थोड़ी छोटी लिखी हुई है। इसमें जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है या जो ड्रम ब्रेक की जो एरिया है, चेन कवर वगैरह पूरी ब्लैकआउट की गई है। इसमें सिर्फ स्ट्रीट लिखा हुआ है, बल्कि जो हमने पहले गाड़ी देखी थी वहाँ पे स्ट्रीट 100 का मेंशनिंग था। तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट इसका जो ईयर ऑफ लॉन्च वगैरह मुझे कुछ आइडिया नहीं मिला है। अगर आपको पता होगा तो बताइए इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। दोनों अलग अलग गाड़ियाँ हैं, एक में स्ट्रीट लिखा है, दूसरे में स्ट्रीट 100 लिखा है। इसमें कैरियर जो है इसका भी डिज़ाइन थोड़ा फ़र्क है। स्प्रिंग लोडेड कैरेज इसमें है, बट उसमें जो था आपको एडिशनल हुक्स मिलते थे ऊपर, वो वगैरह यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी। ओवरऑल लुक में आपको सेम ही दिखाई देगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे चीज़ें इसमें ब्लैकआउट आपको दिखाई देगी, इंक्लूडिंग द स्विंग आर्म। तो अगर आपको फ़र्क पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट के ज़रिए बताइए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कौन सा गाड़ी देखना चाहते हो अगले वीडियो में हमें ज़रूर बताइएगा। और स्ट्रीट के कुछ मेमोरीज़ है आपके पास तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम टीम कार्स ऑन बडी।